हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरे पास आपके लिए दो दो खुशखबरी है। चलिए मैं आपके साथ आपकी खुशखबरी शेयर करती हूँ। खुशखबरी सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप वीडियो देख लेते हैं, आपको उससे बेनिफिट भी हो जाता है, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो अगली वीडियो भी मैं बनाऊं आपको समय पर मिल सके। तो आपके लिए दो खुशखबरी क्या है। पहली कि आपके विंटर ब्रेक शुरू हो गए, यानी कि शीतकालीन अवकाश आपका शुरू हो गया है। सर्दियों की छुट्टियों के अब आप मजे लीजिए, धूप में बैठिए, अपने दादा दादी के घर जाइए, अच्छा अच्छा खाना खाइए, ठीक है, और खूब सारा एंजॉय करिए। दूसरी खुशखबरी ये है कि बच्चों, मैं आपके लिए ये शीतकालीन अवकाश गृह कार्य जो दिया गया है उसके उत्तर भी लेकर आई हूं इसी वीडियो में। तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 5 शीतकालीन अवकाश गृह कार्य। ये जो आपको गृह कार्य दिया गया है वो उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दिया गया है। चलिए, आपको जो 1/1/2022 यानी कि अगले साल का जो आपको काम है शनिवार के दिन, वो है प्रश्न 1। देखते हैं क्या है। बेबस शब्द, जो बेबस शब्द है वो बे और बस को जोड़कर बना है। बे का अर्थ होता है बिना, ठीक है। तो बे से आपको नए शब्दों का निर्माण करना है, जैसे बेशर्म, बेईमान, बेहोश, बेचैन, बेसब्र। अगर आपको कोई और शब्द भी आते हैं वो भी लिख सकते हैं। प्रश्न 2, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो खाली स्थान है ना बच्चों, ये आपकी किताब से ही दिए गए हैं, तो आपको उन्हें भरना है। पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे क्या कहते हैं। संवाद या फिर पात्र, तो संवाद कहते हैं। बांग्लादेश में कोई भी वस्तु खरीदने बेचने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, रुपया या टका। टका का इस्तेमाल किया जाता है। बिना जड़ का पेड़, ये आपने कहानी ये पढ़ा है ना अपनी किताब में, तो इसके लेखक कौन है, गोनू झा है इसके लेखक, ठीक है। आंख लगने का अर्थ क्या होता है बच्चों, नींद आ जाना। ओ, मुझे तो आपके लिए वीडियो डालनी थी पर मेरी आंख लग गई और पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। घाघस को अक्टूबर, कितने अक्टूबर को घाघस को या फिर कौन से साल में घाघस को दिल्ली के चिड़ियाघर लाया गया था, तो 2004 इसका सही उत्तर होगा बच्चों, ठीक है। और अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छा बच्चों, अब 5/1/2022 का जो आपका गृह कार्य है बच्चों, अपने आसपास के पेड़ों को ध्यानपूर्वक देखिए। आपके घर में भी बहुत सारे पेड़ लगे होंगे, आपके मम्मी पापा ने लगा रखे होंगे, आपके पड़ोस में किसी ने लगा रखे होंगे। तो ये कुछ पत्तियां हैं, उनका बताइए इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तुलसी है, नीम, तेज पत्ता, अमरूद और आम, ये कुछ 5 पत्तियां दी गई हैं, उनका इस्तेमाल आपको बताना है। तो तुलसी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है बच्चों, तुलसी के पौधे की पूजा देवी के रूप में की जाती है। इसका उपयोग सर्दी को दूर भगाने के लिए किया जाता है। कई लोग तुलसी के पत्ते को चाय में भी डालते हैं। तुलसी एक एंटीऑक्सीडेंट है। तुलसी के अर्क की एक बूंद पानी में डालकर पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है। अगर मैं इन शॉर्ट कहूं तो इसका प्रयोग औषधि के लिए, दवाइयों के लिए, चाय के लिए, पूजा पाठ आदि में होता है। सर्दी दूर भगाने के लिए भी उपयोगी पत्ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नीम का उपयोग, इसका प्रयोग फोड़े, फुंसी, दवाइयों, साबुन आदि में होता है। आम का पत्ता, इसका प्रयोग पूजन पाठ हवन इत्यादि में होता है। अमरूद का पत्ता, इसका प्रयोग औषधि में होता है, यानी कि दवाई बनाने के लिए। इसे चबाने से मुंह के छाले दूर हो जाते हैं और पेट साफ होता है। तो बच्चों, मुंह के छाले ये बहुत बड़ी समस्या है। आप पानी कम पीते हैं, पेट में गर्मी हो जाती है, इसके कारण मुंह में छाले होने लगते हैं। किसी किसी को तो हर महीने में होते हैं, जैसे मुझे ये बहुत दिक्कत है क्योंकि मैं पानी बहुत कम पीती हूँ। हमें पानी ज्यादा पीना चाहिए, तब तभी हमारी शरीर अच्छी रहेगी, हमारा चेहरा ग्लो करेगा, हमारा पाचन तंत्र है वो अच्छा रहेगा। तो अगर आप अमरूद का पत्ता खाते हैं तो आपके जो छाले हैं मुंह के वो दूर होंगे और आपका पेट साफ होगा। तेज पत्ता बच्चों, इसका प्रयोग गरम मसाला, सब्जियां, पुलाव आदि बनाने में किया जाता है। चलिए, रंग बिरंगे शब्द। नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों में स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्द बताइए। पुल्लिंग यानी कि जो लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, जो लड़के जाति का बोध कराता है। स्त्रीलिंग जो लड़कियों का बोध कराता है। स्त्रीलिंग शब्दों में डिब्बे, जो भी डिब्बे हैं, जो भी स्त्रीलिंग शब्द होंगे इनमें लाल रंग से भरना है और पुल्लिंग में नीला। तो बच्चों मैंने यहाँ निशान लगा दिया है, उसमें लाल और नीला रंग भर देना। वर्दी, ये वर्दी तो गंदी हो गई है, गंदी।
ये क्या है? स्त्रीलिंग है। तो आपने क्या किया, इसको लाल से भर देंगे। तांबे के सिक्के, यानी कि सिक्का का हमें बताना है, ये सिक्का चलता है कि नहीं चलना। जैसे 1 रुपए के जो छोटे छोटे सिक्के आते हैं, अगर वो अंकल दे देते ये तो चलता ही नहीं है, तो चलता, ये लड़के के लिए। 10वां हिस्सा मंडी, यहाँ पास की मंडी बहुत अच्छी है, तो लड़की मतलब स्त्रीलिंग। फलों की टोकरी, टोकरी छोटी है, तो ये स्त्रीलिंग का बोध करा रही है, यहाँ पे स्त्रीलिंग ही शब्द है, तो स्त्रीलिंग के लिए लाल था। दूध का गिलास, ठीक है, गिलास छोटा है। अगर आपको नहीं पता चलता है कोई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कम से कम उससे 3-4 वाक्य बना के देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है बच्चों, अब आपका है 10/1/2022 सोमवार, जोड़ो तोड़ो गतिविधि। अब आपको एक नाम दिया गया है पे प्रीति, तो किन्हीं 5 मित्रों का नाम आपको देने हैं, मतलब लिखने हैं इसमें, और उदाहरण अनुसार आपको जैसे दिया गया वो लिखने हैं। राहुल, रा जमा हुल। काजल, का जमा जल। पीहू, पी जमा हु। आयुष, आ जमा युष। निधि, नी जमा धी। अगर आपको अपने दोस्तों का नाम लिखना है तो बेशक आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपने दोस्तों का नाम लिख सकते हैं, अपने घर परिवार वालों का नाम लिख सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि गलत हो जाए सही हो जाए। ये वर्कशीट तो मैं आपको आपके हेल्प के लिए बना रही हूँ, अगर आपको कुछ और नजर आता है तो प्लीज आप वो भी लिखें। प्रश्न 2, बच्चों अपनी बुआ जी को पत्र लिखकर बताइए कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपने क्या क्या उपाय किए। अब आपको इसमें अपनी बुआ जी को पत्र लिखना है, तो बच्चों यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखिएगा, फुल जो लिखते हैं। अब, प्रिय बुआ जी, सादर चरण स्पर्श। आशा करती हूँ, अगर आप लड़के हैं तो लिखिएगा आशा करता हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब परिवार कुशल मंगल होंगी। पिछले दिनों फूफा जी का पत्र प्राप्त हुआ, इसमें सब कुछ कुशल मंगल होने का समाचार मिला। बुआ जी, जैसे आपको पता है कि कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में बचाव बहुत जरूरी है। कोरोना से बचने के लिए हम सभी ने निम्नलिखित उपाय किए हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या उपाय किए थे। दूसरों से सुरक्षित दूरी कम से कम 1 मीटर बनाए रखी, भले ही वे बीमार ना हो। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाएं, खास तौर पर इमारत के भीतर या जब शारीरिक दूरी बनाना संभव ना थी। बंद जगहों की बजाय खुली हवादार जगहें चुनी। अगर किसी इमारत के भीतर हैं तो खिड़कियां खोल लेते हैं। हाथों को बार बार धोते हैं। हाथ धोने के लिए साबुन और पानी या अल्कोहल वाला हैंड रब इस्तेमाल करते हैं। पापा मम्मी ने, यहाँ पर बच्चों इसको कोरोना लिख लेना, ठीक है, कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण भी करा लिया है। ये लाइन आपको काट देनी है, ठीक है, टीकाकरण करा लिया है। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, आशा करती हूँ हम जल्द मिलेंगे। नमस्ते, आपकी प्यारी भतीजी अंशी। आप अपना नाम लिख सकते हैं, आप लड़के हैं तो भतीजा लिखिएगा। 13/1/2022 वीरवार। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके एक स्वरचित कहानी का निर्माण कीजिए। बच्चों, आपको कहानी लिखनी है। आपको पता है बच्चे कब से कहानियां बनाना शुरू कर देते हैं? जब से वो बोलना सीखते हैं। कोई भी बात होगी वो इतनी लंबी चौड़ी बात बताएंगे, कहानी बनाकर बताएंगे, ये हुआ, ये सारी चीजें हुई। तो आप सब एक कहानी का पिटारा है, तो उस पिटारे को खोलिए, उस पिटारे में से कहानी निकालिए। ये कहानी मैं आपको सहायता के लिए दे रही हूँ। अगर आपको इससे अच्छी कहानी आती है, कोई जादुई कहानी, कोई इसमें डेविल आ जाता है या फिर कोई रानी आ जाती है इसमें, या कुछ और चीजें, आपके पास जादुई पौधा होता है कि वो दिन पर दिन बढ़ रहा है, सारी अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए आप कहानी लिख सकते हैं। मेरा अपना पौधा, ये पिछली सर्दियों की बात है। मैं अपनी दादी के घर गई हुई थी। दादी के घर से मेरा मतलब है गांव, क्योंकि मेरे दादा दादी गांव में रहकर खेती का काम करते हैं। गांव शहर से बिल्कुल अलग है। यहाँ की तरह वहां की सड़कें गाड़ियों से भरी नहीं होती, चारों ओर हरियाली ही हरियाली होती है। उन्हीं दिनों मेरा जन्मदिन आया। उस दिन घर में बहुत खुशियां छाई हुई थी। मुझे उपहार के रूप में दादा दादी ने मुझसे एक पौधा लगवाया। उसके लिए वह एक छोटा सा गमला लेकर आए और मैं और दादी खेत से मिट्टी लेकर आए। यहाँ पर एक लाइन खींच लेना, हाँ। उस गमले में हमने मिट्टी डाली, थोड़ा सा पानी डाला और बीज डाले। उस पौधे को अब पर्याप्त मात्रा में धूप, पानी, हवा मिल रही थी। मैं अब दोबारा अपनी सर्दियों की छुट्टी मनाने अपने घर आई हूँ और मुझे देखने को मिलता है कि मेरा लगाया हुआ पौधा काफी अच्छे से बढ़ रहा है। की पत्तियां हरी हरी हैं, उसमें फूल भी आ रहे हैं और एक छोटा सा फल भी आ रहा है। ठीक है बच्चों, इसका अगला प्रश्न ये था
कि चाय बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो चाय कैसे बनाई जाती है पता करके लिखिए बच्चों। किसी किसी बच्चे को या किसी 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 लोग को बहुत ज्यादा चाय पसंद होती है, वो हर आधे आधे एक एक घंटे में चाय मांगते रहते हैं। इतना नशा भी ठीक नहीं होता, पर चाय है ही इतनी अच्छी चीज कि सबको अच्छी लगती है। किसी को फीकी चाय पसंद है तो किसी को कड़क चाय पसंद है, किसी को कम दूध वाली चाय पसंद है तो किसी को पूरी दूध वाली चाय पसंद है, किसी को काली चाय पसंद है तो किसी को अलग तरह की चाय पसंद है। तो आपके घर में भी बच्चों चाय बनाई जाती होगी। अगर नहीं कोई पीता होगा तो आप पूछ के देखिएगा, आपके घर वालों को पता जरूर होगा। और हाँ, अगर किसी को चाय पसंद होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे बच्चों, ठीक है। चाय बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए बच्चों? चाय पत्ती, पानी, चीनी, दूध, अदरक। चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन जिसे भगोना कहते हैं वो लीजिए। उस भगोने में आवश्यकता अनुसार पानी डाल दीजिए और चूल्हा जला दीजिए। उस पानी में चाय पत्ती डालकर उसे उबाल लें। इसके साथ साथ अन्य सामग्री भी डाल दें। दूध सबसे आखिरी में डालें, क्योंकि अदरक डालते ही अगर आप दूध डालेंगे तो चाय आपकी फट जाएगी बच्चों। प्रश्न 3 है आपका, अपनी पहेली बनाइए। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। तो 3 अक्षर का नाम है और उल्टा सीधा सेम ही है, कैसे भी पढ़ लो आप, तो इसको हम कह सकते हैं कनक। आप उल्टा पढ़े चाहे सीधा पढ़े, सेम है। तो मैंने आपके लिए कुछ पहेलियां बनाई। आपस में रखना 2 गज की दूरी, नहीं तो मुझसे मिलना पड़ जाएगा भारी। कौन है भाई ये? कोरोना। मुझसे तुम लिख सकते हो पर मुझे मिटा नहीं सकते, कलम। गर्मी में मैं तुम सबका दुश्मन, सर्दी में मैं तुम सबका दोस्त, सूरज। अब आप भी गर्मी सर्दियों की छुट्टी में अपने धूप पर बैठ के मजा लेंगे ना। चलिए बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आप सब इंजॉय करेंगे।